एक और चीज़ मुझे पता चली कि मौसूफ हमारे मेहरान साहब, वो इस वक्त एक निजी इदारा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ के परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉय हैं और वो वहाँ से ओह! भागे हैं। आप सुन रहे हैं? वहाँ से भागे हैं। वहाँ से भागे हैं। अब मैं भागने का ही ले सकता हूँ, क्योंकि जब मैं रिवील करूँगा बातें तो फिर आप भागना वाला जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल फिक्स ही होगा। हुँ। अब वो हुआ ऐसा था कि वहाँ निजी इदारे में ये शख्स भी वहाँ ऐसे ही कांड करके आए हैं और वहाँ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के 5th बैच की एक लड़की के साथ इन्होंने बंद कमरे में, बंद क्लास में जो है ना, नाज़ेबा हरकतें स्टार्ट की। और ओह! अब मैं गुनाह बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो एक खातून थी, उनको कहा कि आप इस वक्त फ़ौरन जाएँ, क्लास में कुछ ऐसा चल रहा है, आप फ़ौरन पहुँचें। तो वो दौड़ती और भागती हुई उस क्लास में गई, तो इन दोनों को जिस कंडीशन में देखा, तो वहाँ पर उसकी चीखें निकल गईं और फिर उन्होंने बहुत शोर-शराबा किया, उन्होंने बहुत इस मामले को उछाला और ये शख्स उस दिन से वहाँ से भागे हैं और फिर वो वहाँ दोबारा नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान शाह दंस फ़िल्म्स के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों से एपिसोड्स नहीं आ रहे थे हमारे पॉडकास्ट के, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा लियारी फ़िल्म फेस्टिवल लियारी में हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसके अरेंजमेंट के साथ हमारी पूरी टीम बिज़ी रही थी, तो हम एपिसोड नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि आप फ्री हो चुके हैं, फिर से हम फ़ील्ड में हैं इंशाल्लाह। एपिसोड्स आते रहेंगे हमारे आगे भी। आज हमने सोचा है कि जैसे आप सब देख रहे होंगे कि लियारी यूनिवर्सिटी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जो हमारी लियारी में है, उसमें काफ़ी दिनों से कुछ इश्यूज़ चल रही हैं। काफ़ी अखबारों में उसके बारे में आया, यूनिवर्सिटी में बातें चल रही हैं। एक तरफ का तो मौक़िफ़ मतलब सबने सुना है, तो हमने कोशिश की कि जो दूसरे साइड का मौक़िफ़ है उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये क्या मसला है, क्या हकीकत है इसमें? और ये जो मसले चल रहे हैं, इसका लियारी पे और हमारे यूनिवर्सिटी पे क्या असर पड़ने वाला है? तो आज हमारे साथ बैठे हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के PA2 रजिस्ट्रार हैं हमारे साथ, सर आगा अदनान हैं। सर हम आपको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। तो सर अभी जो रिसेंट डेज़ में हम देख रहे हैं कि एक टीचर का हरेसमेंट केस का मामला आ रहा है, जिसके मामला पहले हमें मालूम नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि अखबार में उसमें आपको भी इस मसले का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो सर अगर आप मास्टरमाइंड हैं तो आप हमें इस स्टोरी को पूरी सही तरह से सुना सकते हैं। नहीं, एहसान शाह साहब, ऐसा नहीं है, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मसला ये है कि कुछ कोताहियाँ और कुछ खामियाँ हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मैं शुरू से एंड तक इस मामले को आपके सामने रखूँ, शायद ये मामला आपके समझ में आए। मसला ये है कि एक तरफ़ा बातों को सुनना और एक तरफ़ा बातों को जानना, ये नीम मौत कहलाती है ना? जब तक मसावी चीज़ें ना हो, जब तक मसावी चीज़ें ना हो, तब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और जो नीम बातों को सुनकर फ़ैसला करे, फिर तो मेरे ख़्याल से माशरे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल सही बात। एक दिन मैं बैठा हुआ था, ग़ालिबन ये तारीख़ थी 29 अप्रैल और शायद दिन के सवा 1 या शायद डेढ़ बज रहे होंगे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तो मुझे रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर खुर्रम ने अभी मुझे कॉल की है। अब डॉक्टर खुर्रम साहब कौन हैं? वो हमारे बीएसबी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ द ठीक है? डिपार्टमेंट। उन्होंने कॉल की है और कहा है कि किसी बच्ची का मसला है, आप उसको ज़रा देख लो। मैंने कहा, सर कौन-सी बच्ची, क्या मसला है, आप ज़रा बताएँगे? तो उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने केबिन में वापस आ गया, तो मैंने कॉल की डॉक्टर खुर्रम को और मैंने कहा, सर रजिस्ट्रार साहब फरमा रहे हैं कि कोई मसला है, आपने उनको कॉल की है? तो कहा, हाँ, एक बच्ची है, किसी टीचर ने उनके साथ मिसबिहेव किया हुआ मिसबिहेव। है ना? तो इसीलिए। तो मैंने कहा, एक काम ना करें, रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, अगर उनको अपनी रुदात सुनानी है तो आप उस बच्ची को भेज दें और वो उनके सामने सारी रुदात बताएँ। बोला, ठीक है। और फिर ये बच्ची मेरे पास आई रजिस्ट्रार साहब से मिलने के लिए। तो चूँकि उन्होंने कहा था कि आप इसको देख लीजिएगा, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस चीज़ों को देखूँ और इस केस को कंपाइल करूँ और पूरा सिनेरियो जो है अपने बॉस के सामने रखूँ। जी, ये मेरा तो फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब बच्ची मेरे पास आई, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की कि एक मेहरान नामी कोई शख़्स है और उन्होंने मेरा रास्ता रोका, उन्होंने मुझसे नंबर माँगा और उन्होंने कहा कि मतलब आपने मुझे गलत नंबर दिया, आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ेल कर सकता हूँ, आपको इबरत का निशान बना सकता हूँ, न जाने क्या-क्या-क्या, ऐसे बहुत सारी बातें उस बच्ची ने की। तो
मैंने बच्ची को इतना कहा, मैंने कहा बेटा आप एक काम करें, देखिए वर्बली कुछ नहीं होगा, आप एक काम करें कंप्लेंट रिटर्न में दें, ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ हकीकत में हुआ है ना, तो आप रिटर्न में कंप्लेंट दें और अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दें। आपके कंप्लेन पर उनके जो कमेंट्स होंगे और फिर वो हमारे पास भेजेंगे, फिर मैं रजिस्ट्रार साहब से जो है वो डिस्कस करके फिर आपके उस हवाले से हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हुआ। अब नेक्स्ट डे में अफरा तफरी ये थी कि मैं जब ऑफिस आया तो वो बच्ची अपनी अम्मी और अपने भाई के साथ आई थी। तो जब वो दोनों आए थे तो उसका भाई शायद उस टीचर को ढूंढ रहा था। अब किस हवाले से ये तो आप बेहतर जानते हैं। तो उनकी अम्मी भी आई हुई थी और अम्मी और भाई दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने वहाँ कंप्लेन लॉन्च की और इत्तेफाक से कि जो डॉक्टर खुर्रम थे उन्होंने हमारे एसडब्ल्यू साहब हैं अब्दुल शकूर साहब, उनको बुलाया और उनके सामने बिठाया और उन्होंने भी यही कहा कि आप कंप्लेन लिखें और रजिस्ट्रार ऑफिस को फॉरवर्ड करवाएंगे और फिर जो वो फैसला करेंगे वो उस पर प्रोसेस होगा। कि इसके बाद की कहानी कुछ और आगे भी बढ़ी और फिर ऐसा हुआ कि एक हफ्ते तक ये लगातार चलता रहा और रजिस्ट्रार साहब नहीं आए और मैं भी फाइलें जो है ना वो कंपाइल करके बैठ गया और फिर उसके बाद 6 तारीख को शायद अखबार में कुछ छपता है इस मेहरान के खिलाफ। जब अखबार में आया तो अखबार में आने के बाद इन जनाब ने वॉइस नोट्स स्टार्ट किए कि इन तमाम के पीछे शकूर है, अब्दुल शकूर है, वो उन्होंने सब कुछ किया है, ये है वो है और अब्दुल शकूर के खिलाफ भी बहुत सारे क्लिप्स हैं, ये वो फलां। तो मैं तो हैरान रह गया। अब मैं हैरान इसलिए रह गया कि एहसान शाह मेरी बात सुने कि मेहरान साहब ने जो है वो शाम को या शायद कब हमारे करीबी थाना है वहाँ पर कंप्लेन भी कर दी कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मुझे हरासा किया है, गनें निकाली हैं, मुझे मारने की धमकी दी है, गैंग वॉर बना दिया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ, है ना। तो फिर रात को शायद उन हमारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया भी गया थाने में। लेकिन थाने में ये बात रिवील हुई कि मसला ये नहीं था, मसला तो हैरेसमेंट का है, जो बच्ची का है, जो कि ये उसको कोई और रंग देना कुछ और रंग देने वाला था, दे रहा था बल्कि, है ना। तो दूसरे दिन मेरे पास सुबह को एसएचओ एडिशनल एसएचओ थे इसरार साहब, तो वो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मसला क्या है? तो मैं कहा सर मसला ये है कि बच्ची ने कंप्लेन की है, इस शख्स ने उनको बुरे अल्फाज कहे हैं, शायद बुरा कुछ कहा, उनकी सहेली थी कोई, उनको भी बुलाया और बुरे अल्फाज उनको भी कहे, बुरे जुमले उनको भी कहे। उन्होंने उनकी सहेली को बुलाया और कहा कि ये लड़की जो है इसका मेरे साथ पैचअप करा दें और मेरी इससे दोस्ती करा दें। और फिर उस बच्ची ने मतलब इतना कहा उस दूसरी बच्ची जिन्होंने कंप्लेन की है उसकी मतलब उसको सेव करने के लिए कि आप क्या करें सर, ये तो मेरे भाई की मंगेतर है ना। तो फिर इस शख्स ने ये कहा, अब मैं इसको क्या बोलूँ, इस शख्स ने ये कहा कि मंगेतर हमारे नसीब में मंगेतर ही आती हैं। बहरहाल आप जो भी हो आप उसको कहो कि वो मेरे साथ रब्ता करे, मेरे साथ ये करे, मेरे साथ वो करे, बहुत सारी बातें की हैं। उस बेटी ने भी मेरे सामने ये बयान दिए, है ना। और फिर जब सुबह को थाने से ये एडिशनल एसएचओ साहब आए तो मैंने उनके सामने पूरी डिटेल रखी। तो उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बच्ची के कंप्लेन की फ़ोटोकॉपी जो थी वो मुझसे मांगा, तो मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी भी दी थी। और फिर वहाँ थाने में ये पूरा मामला ख़त्म हो गया। और फिर शाम को चूँकि अब देखें, अब एज ए पीए टू रजिस्ट्रार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस सारे सिनेरियो को अपने बॉस के सामने रखूं और मेरा बॉस ना आ रहा है ना सुन रहा है, ठीक है। और रजिस्ट्रार साहब शायद मसरूफ़ हैं क्योंकि उस दौर में शायद उनकी वालदा भी बहुत बीमार थी और वो उसमें भी लगे हुए थे। तो मैं शायद समझ यही रहा था कि शायद वो उसमें मसरूफ़ रहे होंगे। तो मैंने वीसी साहब को कॉल की, वीसी साहब को कहा और वीसी साहब ने ये कहा मैं कल आपसे मुलाकात करता हूँ। फिर जब वीसी साहब दूसरे दिन जब वो नहीं आए तो उन्होंने रजिस्ट्रार को शायद भेज दिया होगा। रजिस्ट्रार साहब लेट आए तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जाने से पहले मैं नमाज़ पढ़ने जब गया था तो मैंने फ़ाइल अपने क्लर्क के हाथ में देकर मैंने कहा था आप इनको रखें रजिस्ट्रार साहब के सामने, वो जो कमेंट्स इस पर लिखेंगे फिर हम उनको प्रोसेस करेंगे। तो कहा ठीक है। जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया तो रजिस्ट्रार साहब जा चुके थे। तो मैंने फ़ाइल का पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके टेबल पे सर मैंने रख दिया, उन्होंने क्या लिखा है वो आप मुझ में दे दीजिए। तो मैंने देखा तो उसमें सिर्फ़ पीए लिखा हुआ था। पीए क्या करे? पीए आप कुछ और लिखते प्रोसेस में, हैरेसमेंट कमेटी में लगा दें, कुछ और कर दें या दोनों के बयानात ले लें या दोनों के रिटन स्टेटमेंट्स ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैं खामोश होके बैठ गया, है ना।
लेकिन इस दौरान मामला पीछे की तरफ बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे थे जी। और मैंने रजिस्ट्रार साहब को वॉइस नोट्स किए। मैंने कहा सर आप प्लीज़ आएँ और इस मामले को देखें, इसको प्रोसेस में डालें क्योंकि ये मामला बहुत आगे की तरफ जा रहा है ना? हमारे एम्प्लॉइज़ को जो है वो थाने में बुलाया जा रहा है और उन पर कल को अगर कोई एलिगेशंस लग गए या कुछ ऐसा कुछ इम्पोज़ हो गया, तो फिर तो मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, है ना? कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के अलग मसले-मसाइल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उनको कहा लेकिन उन्होंने शायद इग्नोर करना मुनासिब समझा, मुझे नहीं पता क्यों। उसके बाद एक और वॉइस नोट मेहरान साहब की एक मतलब व्हाट्सएप की मुझे मौसूल हुई और वो शायद वायरल भी हो गई थी कि अब्दुल शकूर के साथ जो है ना इस यूनिवर्सिटी का मास्टरमाइंड आगा अदनान जो इस पूरे गेम को रच रहा है और मेरे खिलाफ इस लड़की को जो है ना बेबुनियाद तरीके से खड़ा किया जा रहा है और ताकि मैं बदनाम हो जाऊँ। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मतलब आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हो और 6 महीने के लिए आए हुए हो, हमारी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपके जितने भी सर्विसेज हैं हम उनको दिल से कबूल करते हैं। जी। अगर आप ठीक तरीके से क्लासेस लेते हैं और इन यहाँ की सैलरी से आपका घर चलता है और कल को आगे चलकर अगर आप रेगुलर भी हो जाते हो फ़र्ज़ करें तो इसमें कबात क्या है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस नौइयत और इस नेचर के बंदे हो जो बच्चों को और बच्चियों को हैरस करते हो तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो मैनेजमेंट को आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जी। है ना? जी। अब ये चीज़ें जब आई ऑन ईयर के आगा अदनान जो है ना मास्टरमाइंड और ये फ़लाँ समझ में नहीं आया। मैं कहा मैंने क्या किया? है ना? मैं तो हैरान रह गया। अब मुझे किस ताज्जुब का जो है निशाना बनाया गया या किस कॉन्स्पायरेसी का निशाना बनाया गया, आई डोंट नो मायसेल्फ। और मैंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा और उस लेटर को मैंने रजिस्ट्रार साहब को दे दिया। ये तारीख थी शायद 14 मई। तो 14 मई को जब मैंने ये लेटर रजिस्ट्रार साहब को सेंड किया और फिर 15 मई को रजिस्ट्रार साहब खुद आए। हुँ। मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आएँगे मुझसे डिस्कस करेंगे या मुझसे बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो अंदर गए अपने रूम में तो उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हमारे उनको उनके ज़रिए या शायद पहले से तैयार करके आए हुए थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र लेटर जो है मेरे हाथ में थमा दिया। अब ट्रांसफ़र के दूसरे दिन अब ये 16 तारीख है शायद, है ना? 15 को मेरा ट्रांसफ़र किया गया। 16 तारीख को एक अखबार में शायद मेरे खिलाफ एक खबर छपी, जी। है ना? और उस खबर में ये 3 चीज़ें प्रोमिनेंसी के तौर पर दिखाई गई कि मैंने माली बदनुमानियाँ की हैं, जी। ऐसा कुछ था। जी। और शायद जो है ना डॉक्यूमेंट्स में हेर-फेर की है, ऐसा कुछ था। जी। और जी। एक और भी था कि उस बच्ची की, जो बच्ची कंप्लेंट लेकर आई थी, उस बच्ची की मैंने वीडियो बनाई है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ उन तमाम लोगों से, क्या कमेटी बन नहीं सकती? क्या उस बच्ची को बुलाया नहीं जा सकता? उस बच्ची से पूछा नहीं जा सकता कि मैंने उस बच्ची की वीडियो बनाई है या नहीं बनाई? या उसकी कंप्लेंट मैंने किसी को बताई है या नहीं बताई? या मैंने उसकी चीज़ें यूटिलाइज़ की हैं या गलत तरीके से उनको इस्तेमाल किया हो? वो बच्ची मेरी बच्ची है। मैं उस शख्स की तरह नहीं हूँ जिस तरह से वो नज़रें गाड़ के बैठा हो। पहली बात तो ये है। सर वो तो एसडब्ल्यूओ के खिलाफ एक लड़की के वॉइस नोट को भी उन्होंने चलाया है जिसमें वो लड़की क्लेम कर रही है कि मुझे ऑफिस में बुला के मेरे साथ ज़्यादती बिल्कुल, की। एहसान शाह आप बहुत समझदार इंसान हैं। अगर एक बच्ची ये कहे कि मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, मैं अपना ये नहीं कर सकती, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती, तो फिर इस किस्म के तो वॉइस नोट्स दर्जनों बन जाएँगे। हाँ, किसी भी लड़की को पकड़ इस के किस्म बना के जा वॉइस सकता नोट्स है। तो दर्जनों बन जाएँगे और अगर दर्जन बन जाएँ और अगर वो मेहरान के खिलाफ बन जाएँ या मेरे खिलाफ बन जाएँ या आपके खिलाफ बन जाएँ, क्या उनकी कोई वैलिडिटी होगी? उनकी कोई वर्थ होगी? अब एक बच्ची अपने नाम के साथ, अपनी अम्मी के कंप्लेंट के साथ, अपने भाई के एक मतलब एक क्या मैं बताऊँ उसके साथ अगर वो कर रही है और वो पीछे हट भी नहीं रही, आज तक उसके साथ बहुत सारे लोग जो है कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं, तो मैनेजमेंट उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? तो उसकी वजह क्या हो सकती है? सर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर कह रहे हैं, जी, लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे उनके पास एक पावर है कि आपको पीए टू रजिस्ट्रार होते हुए उन्होंने सीट से हिलाया है। हाँ। तो अगर कल को मतलब हरेसमेंट कमेटी के सामने उनके हक में केस चला जाता है, फिर क्या होगा? सर उनके हक में तो उस वक़्त जाएगा ना कि चीज़ें गलत हों और झूठ हों और बेबुनियाद हों। मुझे ये बताएँ
कि एक बच्ची अपना बयान दे चुकी है, एक बच्ची अपने रिकॉर्डिंग करवा चुकी है, एक बच्ची बहुत सारे लोगों के साथ जिनके वॉइस नोट्स इस वक्त वायरल हैं, वो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, पूरे माशरे के पास हैं, तो वो बच्ची कैसे डिनाई कर सकती है कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अपील करता हूँ कि इस मसले को और मैनेजमेंट के सुस्ती को जो है ना, हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो इस मसले को देखें, हमारे चांसलर साहब हैं, गवर्नर ऑफ सिंध, वो इस मसले को देखें, हमारे जितने वज़रा हैं जो इससे कंसर्न हैं वो इस मसले को देखें। मैं हाथ जोड़ के उन इदारों से दरख्वास्त करूँगा जो कि ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, जो कि वुमेन राइट्स के नुमाइंदे हैं, वो इस मसले को देखें, वो इस बच्ची को जो है इंसाफ दिलाएं। बल्कि ना सिर्फ उनको इंसाफ दिलाएं, मैं भी ये क्वेश्चन रखता हूं कि मुझे डी सीट क्यों किया गया, मुझे डी सीट करने की वजह क्या हो सकती है, ये भी तो बताएं। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ आपका इसलिए राइट बनता है ये पूछना। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने झूठ कहा, बेबुनियाद इल्जाम लगाए और उस पर हमारे मैनेजमेंट ने एक्शन लिया? इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जिसका कैरेक्टर शुरू से अब तक ठीक नहीं है, जहां एक निजी इदारे से वो भाग के आया है। अच्छा, एक कानून तो ये है कि आप डुअल जॉब कर नहीं सकते। अगर मुझ पर डुअल जॉब का इल्ज़ाम है तो वो इल्ज़ाम तो ऑलरेडी सिंडिकेट में क्लियर हो गया था 2017 में, और अख्तर बलोच साहब हमारे जो वाइस चांसलर थे उन्होंने पर्सनली उस चीज़ को देखा था। आप उनके मिनट्स देख सकते हैं, उनकी चीज़ें देख सकते हैं। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, ऐसे चलता है इदारा, ऐसे चलते हैं लोग, ऐसे चलती हैं जिम्मेदारियां, ऐसे तो नहीं होती।